दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है इस पूरे साल के लिए। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल आया है कि भाई अब हम पास कैसे होंगे। अब हम अगली जो हमारा रिपोर्ट कार्ड निकल कर आएगी, हमारी परसेंटेज बनेगी, हमारे मार्क्स जो तैयार किए जाएंगे वो किस बेसिस पर किए जाएंगे। तो आज आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य सरकार का अभी फैसला नहीं आया है कि राज्य सरकार क्या केंद्र सरकार के साथ खड़ी होगी और वो भी अपने अपने राज्यों में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करेंगे। शुरुआत करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मंगलवार को 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय किया था। बोर्ड ने अपने बयान में कहा, कोरोना के कारण व्यापक अनिश्चितता को देखते हुए और संबंधित स्टेक होल्डर से फीडबैक लेने के बाद यह फैसला किया गया है कि इस साल 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस बैठक में पीएम मोदी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिणाम पूर्णतः स्पष्ट मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। बताया गया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों की एक कमेटी अब इससे संबंधित मानदंड तैयार करेगी। हालांकि इसकी घोषणा भी नहीं हुई है कि सीबीएसई बोर्ड कब तक 12वीं कक्षा के परिणाम जारी कर पाएगा। यानी अभी सिर्फ एक बयान फैसला लिया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं इस साल नहीं होंगी कोरोना को लेते हुए, मगर कैसे डिसाइड होगा, मार्क्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, अभी सीबीएसई ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है। 12वीं की परीक्षा परिणाम को लेकर कुछ जानकारों की ये राय है कि सीबीएसई स्कूलों को ये निर्देश दे सकता है कि वो छात्रों को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम तैयार करे। यानी 12th के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके जो पिछले साल के 2 साल के 3 साल के मार्क्स होंगे, पर उनकी परफॉर्मेंस होंगी, उसके बिहाफ पर 12th का रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। ऐसा सीबीएसई स्कूल्स को आदेश दे सकता है। ये सुनने में आ रहा है, ये लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, अपने अपने थॉट्स पेश कर रहे हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि परीक्षा परिणाम आने में अगर देरी हुई तो इसका असर कॉलेज में छात्रों के दाखिले पर भी पड़ सकता है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे ने ट्वीट कर बताया, बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों के परिणामों को एक अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से संकलित करने के लिए कदम उठाएगा। ऐसे में 12th के जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, इस वक्त काफ़ी प्रेशर में हैं, क्योंकि हो सकता है अगर सीबीएसई ये डिसाइड करे कि पिछले साल के परफॉर्मेंसेस के बेस पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, तो जिन स्टूडेंट्स के पिछले 2 साल 3 साल में मार्क्स अच्छे नहीं आए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, उसका असर उनके 12th के रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हो सकता है स्टूडेंट्स ने 12th के लिए बहुत अच्छी खासी तैयारी करी हो, उन्हें भरोसा हो कि इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, मगर अब जब उनकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी इस परफॉर्मेंस का पूरा जायजा लिया जाएगा तो आप सोचिए उन पर क्या बीतेगी। जिस उच्च स्तरीय बैठक में 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया, उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने ही करी। इस दौरान यह भी निर्णय हुआ कि पिछले साल की तरह ही अगर कुछ विद्यार्थी परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान कर सकता है। यानी कुछ बच्चे, जब कोरोना का ये पूरा प्रकोप और हल्का होगा, संक्रमण और धीरे हो जाएगा, तो हो सकता है सीबीएसई कुछ बच्चों को ये ऑप्शन दे कि वो चाहे तो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले 21 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। उसके बाद 23 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। इस बैठक में सीबीएसई की परीक्षाएं कराने के बारे में विभिन्न विकल्पों के बारे में चर्चा की गई थी और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से राय और सुझाव भी लिए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक इन दोनों ही बैठकों में सिर्फ 2 विकल्पों पर विचार विमर्श हुआ था। एक विकल्प ये था कि बच्चों को उनके स्कूलों में ही परीक्षा देने की अनुमति दे दी जाए, जबकि दूसरा विकल्प था कि परीक्षा की अवधि घटाकर सिर्फ 90 मिनट कर दी जाए। लेकिन मंगलवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में तीसरे विकल्प यानी परीक्षाएं रद्द करने को लेकर भी चर्चा हुई थी और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने
एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए सरकार पर प्रेशर डाला था। उन्होंने हाथ में बैनर लेकर वो रोड पर भी गए थे कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, हमें अपनी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी कि एग्ज़ाम कराए जाएं जब कोरोना संक्रमण हल्का हो जाए, कोरोना महामारी थोड़ी और धीरे हो जाए तो एग्ज़ाम करा दिए जाए। मगर पीएम मोदी की बैठक में ये फैसला अंतिम ले लिया गया कि इस साल कोई परीक्षाएँ नहीं होंगी। अब बात करते हैं राज्य सरकारों के बारे में कि राज्य सरकार इस बारे में क्या सोचती हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी शासित प्रदेश इस मामले में पीएम मोदी की राय के विपरीत नहीं जाएंगे और इस फैसले का पालन वो करेंगे। मंगलवार को हुई बैठक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो बोर्ड के निर्णय का स्वागत करते हैं और वो केंद्र सरकार के आदेश का पालन भी करेंगे। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो इस बारे में जल्द ही एक बैठक करने वाले हैं। हालांकि स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार उत्तराखंड पीएम मोदी के निर्णय के साथ ही जाएगा। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो अगले 2 दिन में इस बारे में घोषणा करेंगे। जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को ही उन्होंने कहा था कि बच्चों को वैक्सीन दिए बिना परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाद आईसीएसई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया है। तो राज्यों में आपने देखा कि जो भाजपा शासित राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें आपका उत्तराखंड है, ऐसे कई राज्य हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के साथ रहने का फैसला किया है, यानी 12वीं की परीक्षा इन राज्यों में नहीं होगी। हालांकि जो दूसरे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, उन्होंने अभी 1-2 दिन का टाइम और मांगा है, यानी 1-2 दिन में वो ऐलान कर देंगे कि 12वीं की परीक्षा राज्य में की जाएगी या नहीं की जाएगी। मगर अभी सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीनेशन को और तेज़ करें। सरकार से भी अनुरोध है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत ज़्यादा तेज़ किया जाए ताकि हम कम समय में जल्दी से जल्दी ज़्यादातर अपनी जनसंख्या को फटाफट से वैक्सीनेट कर सकें और इस कोरोना महामारी को हल्का कर सकें। ख़त्म करने में भी टाइम लगेगा, मगर हम इसके संक्रमण को हल्का कर सकें, इसलिए वैक्सीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स को भी, जो स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करने की कोशिश करें। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको खबर पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।